हज़रत साद बिन नबी वकास ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बड़ा बड़ा कमाल का क्वेश्चन किया। यकीन करें ऐसा सवाल है, मैं आपको बताऊं तो आप भी कहेंगे यार इसका जवाब फौरी बताइए। सवाल क्या था? वो कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ फरमाएं अल्लाह से, अल्लाह ताला मुझे मुस्तजाबुद दावात कर दे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुस्तजाबुद दावात? यानी बंदा जो दुआ करे उसकी दुआ कबूल हो जाए। अब मुझे बताओ ये कितना बड़ा इनाम है। अगर ये हम में से किसी को मिल जाए तो सारे मसले हल हो गए ना। प्रॉब्लम होगी, बीमारी होगी, कर्जा होगा, वॉट एवर प्रॉब्लम, मैंने दुआ करनी है और मसला हल हो जाना है। सुभान अल्लाह, मुस्तजाबुद दावात। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कितना प्यारा जवाब दिया। कोई बहुत लंबा चौड़ा जवाब नहीं दिया। नबी पाक ने ये नहीं फरमाया साद इतने रोजे रखो, इतनी नमाजें पढ़ो, इतने सजदे करो, इतने सदके दो, इतना लंबा मुजाहिदा करो, फिर जाके तुम मुस्तजाबुद दावात बनोगे। नहीं, वन लाइनर आंसर फ्रॉम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते हैं ए साद अपनी खुराक पाक कर लो, मुस्तजाबुद दावात हो जाओगे। बस ये फॉर्मूला आज सीख जाइए, मसले हल हो गए ना। मैं क्यों जाऊंगा किसी और से दुआ कराने जब खुद ही मुस्तजाबुद दावात बन जाऊं। तो अपनी गिज़ा पाकीज़ा करनी है, अपनी कमाई पाकीज़ा करें, अपना खाना पाकीज़ा करें, अपने लुक्मे पाकीज़ा करें। और आगे नबी पाक फरमाते हैं उस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, आदमी अपने पेट में हराम का लुकमा डालता है तो 40 दिन तक उसका कोई अमल कबूल नहीं किया जाता। और जिस बंदे का गोश्त सूद और हराम खोरी से उगा उसके लिए आग ज्यादा बेहतर है। अब जरा सोचिए, वो लोग जो अपने बच्चों को हराम खिलाते हैं, आप उनकी नशो नुमा हराम पैसों से कर रहे हैं। हदीस में क्या फरमाया? जो गोश्त उगाई सूद से है, हराम से है, वो आग के लिए बेहतर है, यानी वो आग में जल जाने के लिए बेहतर है।